Hello dear student, today you are most welcome in this my online class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लास में सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 21 21वां चैप्टर डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने पढ़ा। आज हमें कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर से चैप्टर 22 22वां चैप्टर यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन होता क्या है, प्रीपोजिशन कहते किसे हैं? तो प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो अपने एक नाउन या प्रोनाउन से दूसरे नाउन या प्रोनाउन के संबंध को बतलाता है। सपोज दैट द बॉय इज sitting on the table। ये चीजें है। द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल, लड़का मेज पर बैठा हुआ है। डियर स्टूडेंट, एक तो यह नाउन, दूसरा टेबल नाउन। इन दोनों नाउन के बीच का जो संबंध बतला रहा है, लड़का कहाँ पर है तो मेज पर है, तो दोनों का जो रिलेशन बतला रहा है, जो संबंध बतला रहा है, वही कहलाता है प्रीपोजिशन। हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन का प्रयोग इसके ऑब्जेक्ट से पूर्व या जहां तक संभव हो उसके निकट ही लगाया जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ टेबल को ही माना जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के पूर्व देखिए आपका प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो प्रीपोजिशन उसके ऑब्जेक्ट से पहले या जहां तक संभव हो उसके निकट ही लगाया जाता है। आइए अब नियम की बातें करते हैं। बारी बारी से एक एक प्रीपोजिशन का यूज हम लोग पढ़ेंगे। पहला देखिए, पास या नजदीक के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। बिसाइड का प्रयोग पास या निकट के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं, जबकि अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स का प्रयोग हम अतिरिक्त के लिए करते हैं। अतिरिक्त के लिए यानी दो प्रीपोजिशन, एक है बिसाइड और दूसरा है बिसाइड्स। तो बिसाइड का प्रयोग हम निकट के लिए करते हैं और बिसाइड्स का प्रयोग हम अतिरिक्त के लिए करते हैं। बारी बारी से हम इसका प्रयोग देखेंगे। फिर दूसरा आता है बिटवीन और एमॉन्ग। बिटवीन माने होता है मध्य में या बीच में। तो बिटवीन का प्रयोग हम लिखा है बीच में, उसके लिए करते हैं, लेकिन केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, केवल दो के लिए, चाहे वह व्यक्ति हो या वस्तु हो। लेकिन वहीं एमॉन्ग का प्रयोग यही चीज है, लेकिन दो से अधिक के लिए। दो से अधिक के लिए जैसे मान लीजिए मिठाई बांटना है भाई,
मिठाई राम और श्याम में बांट दो, तो राम और श्याम दो ही हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, दो ही लोग हैं। अब मिठाई राम श्याम और मोहन के बीच बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एमंग राम श्याम एंड मोहन। यानी दो लोगों के बीच की बात आ रही है तो बिटवीन का यूज करेंगे, और दो से अधिक लोगों के लिए आ रहा है, बीच के लिए, मध्य के लिए, तो हम वहां एमंग का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा, से के लिए कहीं यूज होता है। से के लिए जैसे रेलगाड़ी से, बैलगाड़ी से, हथियार से, राइफल से आता है, तो इसके लिए हम 3 शब्द प्रयोग करते हैं, 4 शब्द, विथ, बाई, फ्रॉम और सिंस। से के लिए हम 4 शब्द का यूज करते हैं, कौन कौन? विथ, बाई, फ्रॉम और सिंस। से के लिए इन 4 शब्दों का यूज किया जाता है, विथ, बाई, फॉर और सिंस। अब हमें यह जानना है कि विथ का प्रयोग कहाँ करेंगे, बाई का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए, विथ का प्रयोग साथ के लिए किया जाता है, विथ का प्रयोग साथ के लिए किया जाता है। अब बाई का प्रयोग के द्वारा के लिए किया जाता है, बाई का प्रयोग द्वारा, समझिए, बाई का प्रयोग जो है हम द्वारा, जैसे रेलगाड़ी के द्वारा, कार के द्वारा, तो जहाँ द्वारा के लिए आए, मतलब से ही आएगा रेलगाड़ी से, लेकिन वहाँ बाई हो जाएगा, तो बाई का प्रयोग द्वारा के लिए यूज होता है। फ्रॉम का प्रयोग किसी वस्तु का किसी वस्तु से पृथक होने के लिए किया जाता है, किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति या वस्तु से पृथक होना, यानी अलग होने के लिए किया जाता है। जबकि सिंस का प्रयोग, देखिए, फ्रॉम का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने के लिए किया जाता है, किसी यंत्र से कार्य करने के लिए भी विथ का प्रयोग किया जाता है। देखिए, यंत्र से काम करने के लिए भी विथ का प्रयोग किया जाता है, बीमारी से मरने के लिए या डाई के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगर बीमारी से कहीं बात आई तो वहाँ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, सिंस का प्रयोग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम से के लिए जो समय यूज होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आइए चौथे में, चौथा, तक के लिए हम प्रयोग करते हैं टिल का। रात तक, 2 बजे तक, 5 बजे तक, 2 दिनों तक, 2 वर्षों तक, तो तक को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टिल का प्रयोग करते हैं। अब मोशन के लिए, जैसे गतिशील कोई वस्तु कहीं जा रहा हो, कहीं गिर रहा हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं इनटू, गतिशील के लिए, गतिशीलता के लिए। जैसे एक बिल्ली कुएं में गिर पड़ी
तो बिल्ली जब दौड़ रही है, जा रही है, तभी तो कुएं में गिर रही है। इसका मतलब वह बिल्ली मोशन में थी, मोशनली थी। तो गतिशील अवस्थाओं को प्रकट करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अब छोटे कस्बे या स्थान के लिए हम देखिए, छोटे कस्बे या स्थान के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, छोटे कस्बे के लिए, और इन का प्रयोग हम बड़े कस्बों के लिए करते हैं। यानी एट का प्रयोग छोटे स्थान, छोटे शहरों, छोटे जगहों के लिए करते हैं, जबकि इन का प्रयोग हम बड़े स्थान, बड़े कस्बों के लिए करते हैं। और आइए सामान्यतया नेसेसरी के पश्चात अगर कहीं कोई शब्द आ जाए नेसेसरी, तो सामान्यतया नेसेसरी के पश्चात हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं और किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर नेसेसरी आ जाए, जैसे इट इज नेसेसरी टू राइट ए लेटर, इट इज नेसेसरी। देखिए नेसेसरी आया, नेसेसरी के पश्चात जो भी हम प्रीपोजिशन लगाएंगे वह टू होना चाहिए, अन्य चीज नहीं। अब एक शब्द और है इंजरियस। इंजरियस शब्द के बाद भी हम जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वह टू ही होना चाहिए। स्याही से लिखने के लिए देखिए, अगर इंक से लिखने के लिए, इंक से लिखने के लिए जिस प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं वह होना चाहिए इन। अगर कहीं इंक से हम कुछ लिखते हैं तो वहां हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। देखिए अब आफ्टर और बिफोर है, आफ्टर बिफोर दो प्रीपोजिशन हैं, दोनों समय के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन आफ्टर बाद के लिए प्रयोग किया जाता है और बिफोर का अर्थ पहले होता है। प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग, एक शब्द है प्रीफर, प्रीफर के साथ जब भी कोई प्रीपोजिशन यूज किया जाए तो वह प्रीपोजिशन होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये चीजें कुछ उदाहरण देखा जाए। एक अंधा भिखारी कुएं में गिर गया। अब देखिए, एक अंधा भिखारी कुएं में गिर गया। अब देखिए, वह भिखारी चल रहा था, गतिशील था, तभी तो गिरा। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन है वह होना चाहिए इनटू। तो सब्जेक्ट लिखिए ए ब्लाइंड बेगर। अब देखिए गिर गया, यह है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। गिरना, फाल माने गिरना होता है, तो फाल फर्स्ट फॉर्म है और फाल की सेकंड फॉर्म फेल। अब यहाँ जो प्रीपोजिशन लगाएंगे वह लगाएंगे इनटू, क्योंकि गतिशील के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। ए ब्लाइंड बेगर फेल इनटू द वेल।
कुएं में। ए ब्लाइंड बेगर फेल इनटू द वेल, नहीं ए वेल लिखिए, ए वेल। इस तरह से बनाएंगे। एक और उदाहरण देखिए। गांधी जी पोरबंदर गुजरात, गांधी जी पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। गांधी जी पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। तो चूंकि अगर गुजरात रहता तो मानते बड़ा है, लेकिन गुजरात के बनिस्बत पोरबंदर क्या है, छोटा है। तो गांधी जी वाज बॉर्न गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर। गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। देखिए गुजरात के बनिस्बत पोरबंदर क्या है, छोटा है। तो इसलिए पोरबंदर के पहले प्रीपोजिशन एट और गुजरात पोरबंदर के बनिस्बत बड़ा है, इसलिए उसके पहले इन। तो इस तरह से ये उदाहरण आप लोगों ने देखे। आइए एक और उदाहरण और देखते हैं। कुछ एक आध उदाहरण और देखिए। वह कल 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। वह कल 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। यह है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए प्रीपोजिशन हार for hours yesterday. He had been playing cricket for 4 hours yesterday. तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप अपने किताब का अवलोकन करेंगे, जिसमें बारी बारी से कुछ मुख्य प्रीपोजिशन का यूज दिया गया है, जैसे इन और एट का प्रयोग, उसके बाद ऑन और अपान का प्रयोग, ओवर का प्रयोग, इनटू का प्रयोग, टू का प्रयोग, बाय का प्रयोग, विथ का प्रयोग, विदिन का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग, टिल का प्रयोग। ये सारे प्रयोग आपके किताब में दिया है। आप बारी बारी से उसका अवलोकन करेंगे। अगर कहीं कोई प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, उसमें कहीं कोई आपको दिक्कत या असुविधा महसूस हो रही हो, तो आप निसंदेह व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू।